देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द टॉप ए ऑफ अ वर्टिकल वॉल ए बी ऑफ हाइट 30 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, द एंगल ऑफ क्या बोला यहाँ पे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप पी एंड द बॉटम क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू आर 50 डिग्री and 60 degree respectively. B and Q are on the same horizontal level. B and Q are on the same horizontal level. Okay. तो वो कितना है? इफ सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, इफ सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी लिया था ना, सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, देन फाइंड, ओके, सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, बी एंड क्यू आर मतलब सेम, हाँ, सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट सी बी इक्वल टू पी क्यू एंड फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी सी पी क्यू। ओके, देखो अभी इसका सोल्यूशन बी सी पी क्यू, अगर डायग्राम के हिसाब से चेक किया अपन ने, तो इसको देखो डायग्राम कैसे, यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए, ये टॉप ए पॉइंट है ना, ऑफ ए वर्टिकल वॉल ए बी, मतलब ये पॉइंट बी है ना, इसकी हाइट कितना है, 30 मीटर, 30 मीटर दिया है। ओके, 30 मीटर। ओके, नेक्स्ट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप पी एंड द बॉटम क्यू ऑफ अ वर्टिकल एंगल है ना, of a vertical angle of tower PQ are 15 degree and 60 degree respectively, है ना। क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टावर पी क्यू, जैसे टावर यहाँ पे पी क्यू लिया है ना, पी और क्यू है ना, यहाँ पे ना बी एंड क्यू आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब बी एंड क्यू आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सही है, ये टावर पी क्यू लिया है, अभी आर 15 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, मतलब कैसे क्या, अभी ये एंगल, जैसे ये सपोज यहाँ से इसे एक लाइन, ये एक एंगल और दूसरा ये वाला है ना, ए पॉइंट के हिसाब से ये एंगल कितना दिया है यहाँ पे, दैट टॉप पी एंड द बॉटम क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू आर 15 डिग्री, मतलब नहीं कि ये एंगल है 15 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये है ना, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। सो ये नेक्स्ट क्या दिया है, सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट सी बी इक्वल टू पी क्यू, मतलब सी बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू मतलब यहाँ से, मतलब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, मतलब ये सी बी और पी क्यू सेम रहेंगे, सी बी इक्वल टू पी क्यू। सही है, तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी पी क्यू, मतलब ये है ना, बी सी पी क्यू, इसका एरिया निकालना डायग्राम के हिसाब से। तो देखो अभी इसका कैसे, लेट एच बी द वॉल ए बी, एच इक्वल टू 30 मीटर, लेट्स हाइट ऑफ द टावर पी क्यू बी एच, इसे डायग्राम के हिसाब से पकड़ के साइमल्टेनियसली एच, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द टावर बी डी, सो बी क्यू इक्वल टू डी है ना, बी क्यू इक्वल टू क्या लिया, डी लिया, और पी क्यू इक्वल टू क्या लिया, एच लिया। सही है, और ये 30 मीटर दिए, ये ए बी क्या दिए, ए बी मतलब ये पूरा, ये कितना, 30 मीटर दिए है ना, जो यहाँ पे लिखा है देखो कैपिटल एच, कैपिटल एच लिया उसको, दैट इज कैपिटल एच, डी हो गया, लेट बी विद द ओरिजिन, बी विद द ओरिजिन ओ ओ, मतलब इसको ओरिजिन लेंगे 0,0, सही है, इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर ए इक्वल टू 0,30 है ना, मतलब 30 हो जाएगा, मतलब डिस्ट, मतलब ये ए पॉइंट में क्या, ये वाई एक्सिस पे 30 है तो 0,30 हो जाएगा ए पॉइंट, बी 0,0, क्यू इज डी कॉमा 0, मतलब ये पॉइंट है जो है वो डी कॉमा 0, ए पॉइंट इज 0,30 एंड पी पॉइंट इज डी कॉमा एच, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, this point P is D comma H. See, the angle of depression are measured from the top A of the wall. Let's draw a horizontal line from A. Say AE है ना, उसको बोलेंगे, मतलब इसको पॉइंट होने का हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट AE पॉइंट, ऐसे डॉट 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 करके ना, AE पॉइंट, so where A is a point on the line containing PQ, मतलब लाइन कंटेन ये PQ है ना ऊपर के हिसाब से,
तो उसके हिसाब से हो जाएगा ए इज अ पॉइंट लाइन पी क्यू, ई वुड हैव अ कोऑर्डिनेट डी कॉमा 30, मतलब ये कॉमा कौन सा हो जाएगा, दिस इज डी कॉमा 30, ये कॉमा मतलब ये डॉट 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 ये लाइन के आगे का जाएगा पी क्यू। ओके, सो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ क्यू फ्रॉम ए, ये क्यू फ्रॉम ए दिस इज अ 60 डिग्री, जैसे क्यू फ्रॉम ए दैट इज 60 डिग्री, मुझे पता है ना ये 60 डिग्री। सो ए, सो इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी क्यू, मतलब ए बी क्यू मतलब कौन सा, ये ए बी और क्यू, ये राइट एंगल हो जाएगा ना बी के हिसाब से, ए बी क्यू द एंगल ए क्यू बी इज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, मतलब ये जो है इस ये वाला एंगल है, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यू, मतलब ये जो 60 डिग्री है ना, तो अभी ये भी एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री अल्टरनेटिंग एंगल, क्योंकि अल्टरनेटिंग एंगल किसको बोलते हैं, अगर ऐसे रहा ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल और क्या दिया ऊपर डायग्राम में देखो दिस, ये पूरा का पूरा नहीं, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, देखो वहाँ पे लिखा है, मतलब ऊपर में डायग्राम के हिसाब से लिखा एंगल ए क्यू बी, मतलब ए क्यू बी इक्वल टू 60 डिग्री। देखो tan ए बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड मतलब ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज बी क्यू, बी क्यू क्या है डी है 30 और tan 60 इज रूट थ्री, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 10 रूट थ्री मीटर, डी आ गया। अभी डी आ गया तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन पी फ्रॉम एच दिस इज अ 15 डिग्री, मतलब ये 15 डिग्री थी, मतलब ये एंगल क्या हो गया, अगर ये एंगल 15 डिग्री है फिर से वही आ गया ना, ऐसा ही केस आ गया, मतलब ये एंगल 15 डिग्री है, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज एंगल इज 15। देखो तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा लिया, देखो ए ई पी, सी लिया तो भी चल, मतलब सी लिया तो भी चलेगा रहता, सी नहीं लिया मतलब यहाँ पे जो है पॉइंट सी दिया है ना ऊपर में, यहाँ पे सॉल्यूशन में पॉइंट सी कंसिडरेशन, ओके ठीक है 30 माइनस, हाँ ठीक है, अभी जैसे दिया वैसे देखिए ए ई पी, ए इज अ पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल, तो ए ई इक्वल टू क्या है डी, ए ई इक्वल टू डी है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस और बी क्यू डिस्टेंस डी है ना, ये सेम है, तो ए इक्वल टू डी हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस ए ई पी, मतलब ये ई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए सी है ना, ई पी ए ई मतलब ये ए ई माइनस, मतलब ये पूरा का पूरा मतलब नहीं है कैसे लिया वो माइनस पी हुआ दैट इज 30 माइनस एच, ये ये ई पी कैसे निकाला, देखो ई टू क्यू कितना डिस्टेंस हो जाएगा 30, क्योंकि ए बी इक्वल टू ई क्यू है ना, और 30 माइनस स्मॉल एच दैट इज ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 30 माइनस एच, सॉरी 30 माइनस एच, तो टैन ई ए पी मतलब कौन सा एंगल लिया ये ए वाला 15 डिग्री में, ई ए पी इक्वल टू ई पी अपॉन ई, ई पी क्या है 30 माइनस एच अपॉन डी, तो डी इक्वल टू अपनी ऑलरेडी फाइंड, अभी tan 15 है, tan 15 कैसे निकालते हैं, tan 45 माइनस 30, फॉर्मूले के हिसाब से tan ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, tan ए माइनस tan बी, वन प्लस tan ए tan बी, तो इसको पूरे वैल्यू पुट कर देने के बाद रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री प्लस वन, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट थ्री माइनस वन, फाइनल आंसर कितना आ गया, रूट थ्री माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन, तो ये थ्री माइनस वन टू, तो फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू, टू माइनस रूट थ्री, ये आ गया 10 15, और डी इक्वल टू 10 रूट थ्री ऊपर निकाल चुके हैं अपन, तो एच की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, सो एच इक्वल टू क्या गया, एच इक्वल टू 60 माइनस 20 रूट थ्री मीटर, सही है। अभी ये हो गया जैसे ही इसका, नहीं तो दूसरा तरीका कैसे निकालते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ए सी इज अगेन 30 माइनस एच अपॉन पी सी हो जाएगा, और पी सी का डिस्टेंस डी, सेम थी, जैसे यहाँ पे ई पॉइंट लेके किया है इस सॉल्यूशन में, अब सी पॉइंट लेके कर सकते हैं, तो सी इक्वल टू 60 माइनस 20 रूट थ्री एच आ गया, ये पूरा सॉल्व करो सेवन, सिंप्लीफाई करो एच के लिए, दिस हाइट ऑफ द टावर पी क्यू है ना, हाइट ऑफ द टावर निकल गया ना पी क्यू, मतलब पी क्यू डिस्टेंस निकल गया ना, पी क्यू डिस्टेंस कितना आ गया 60 माइनस 20 रूट थ्री है ना, एच आ गया ना, एच इक्वल टू कितना आ गया 60 माइनस 20 रूट थ्री, ये आ गया एच। अभी देखो द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू नोट 60 माइनस, तो ये रूट थ्री की वैल्यू पुट करने के बाद कितना 25.36 मीटर विच इज अ पॉजिटिव एंड लेस देन 30 कंसिस्ट विद द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, क्वाड्रिलैटरल अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, एच निकल गया डी भी निकल गया,
है ना। डी क्या आ गया, 10√3, 10√3 है ना, तो डी इक्वल टू 10√3 और हाइट भी आ गया। अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखो, एच सी बी इक्वल टू एच है, पी की इक्वल टू सी बी दिया है, मतलब 0, एच, ये जो पॉइंट है सी कोऑर्डिनेट जो है तो 0, 60 - 20√3 हो जाएगा। देखो बी 0, 0, सी पॉइंट 0 एच है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम में बताया, ई पॉइंट डी, एच, क्यू, डी, 0, तो ये पूरे 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 वैल्यू पुट कर दो डी और एच में। लेट्स एग्जामिन द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, है ना। साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल जो है, मतलब एच है और एक डी है, तो देखो लेंथ एच और एक लेंथ डी, पी बी बी। तो पी क्यू इज अ वर्टिकल सेगमेंट D0 to DH, मतलब ये डिटेल में दिया है, अपने को डायरेक्टली पता लगता है ये डी है और ये एच है, तो डायरेक्टली उसका क्वाड्रल मतलब एरिया कैसे फाइंड करते हैं अपन देखो, ये डिटेल में दिया है, बी सी इज पैरेलल टू पी क्यू, देन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देयर लेंथ आर इक्वल टू एच सी डी इक्वल टू पैरेललोग्राम, है ना। फर्दर मोर सिंस बी सी इज अ वर्टिकल एंड क्यू बी क्यू इज अ हॉरिजॉन्टल एंड दे आर परपेंडिकुलर, मीन दैट एंगल सी बी क्यू, मतलब ये जो एंगल है बी दैट इज 90 डिग्री, मतलब पैरेललोग्राम इज अ राइट एंगल रेक्टेंगल, मतलब प्रूव करने के लिए वो रेक्टेंगल है कि नहीं, ये ऊपर का डिस्क्रिप्शन दिया। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बीसी क्यूब मतलब नहीं, क्या दिस इज अ रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल, मतलब उसका एरिया कैसे निकालते हैं अपन, लेंथ इनटू विड्थ, दैट इज इक्वल टू bq इनटू bc, दैट इज b इनटू h, b इनटू h यहाँ पे लिखा, d क्या है, h क्या है, पुट करो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 600√3, है ना। यहाँ पे आता फाइनल आंसर आता है एरिया इक्वल टू 600√3 - 600, मतलब मीटर स्क्वायर, एरिया इज इन स्क्वायर मीटर रहता है ना, तो 600 अगर कॉमन निकाला दैट इज √3 - 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन में अगर ये दिया है तो उसको टिक करेंगे, या तो पॉइंट के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,